मुझे तो चौराहे के बाजू में ही वो गार्डन था, तो रोज वो चलने के लिए जब भी जाते थे ना तो चौराहे की तरफ से देख के जाते थे। तो रोज वो उनकी जो दोस्त थी वो रोज उनको साइड करवा के लेके जा रही थी। तो वो रोज पूछती थी कि मुझे तुम साइड करके क्यों लेके जाते हो। तो उनके दोस्त बोलते थे कि हमारे में ऐसा मानते हैं, आप मानोगे या नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, बट हम ऐसा मानते हैं कि चौराहे से नहीं जाना चाहिए। जो प्रेगनेंसी लेडी होते हैं उनको चौराहे से नहीं जाना है, नॉर्मल लोगों को भी नहीं जाना चाहिए और प्रेगनेंसी लेडी को दूर ही रहना चाहिए ये सब चीज़ों से। तो लड़की बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं होती है, ये सब कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मली चौराहा ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये लड़की उसको समझाती है कि दिन पड़ा था। तो उसकी फैमिली वाले तो ट्रस्ट करते थे, बट ये लड़की बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी, इसीलिए उसको ज़्यादा समझाते भी नहीं थे, क्योंकि वो एकदम ही बिलीव नहीं करती थी, एकदम ही वो गलत मानती थी कि नहीं ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो वो लड़की चलने लगती है और वो जैसे ही चौराहे आता है वो साइड होके बिल्कुल नहीं जाती, वो बीच चौराहे से निकल जाती है। तो वहाँ पे ना कुछ गिरा था वहाँ पे, क्या आपको पता होगा नॉर्मल डेज में भी है ना, कोई भी चौराहे से आप जाओगे ना तो कोई सा भी डे हो वहाँ पे कुछ ना कुछ टोना टोटका पड़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ें ऐसी होती है और चुपचाप जाती है ऊपर सोने के लिए, सीढ़ियों से ऊपर जाती है और चुपचाप सो जाती है। उसकी मम्मी को थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या हो गया, इतने दिनों से तो एक भी बार नहीं बोली कि पेट में दर्द हो रहा है या कुछ पेन है, आज क्यों अचानक से बोल रही है। तो उसकी मम्मी उसकी चप्पल धोने जाते हैं ना, तो उस चप्पल के नीचे उनको सिंदूर मिलता है, मतलब जो जो टोटका वो कुचल के आई थी ना वो सारी चीज़ें उसके चप्पल के नीचे मिलता है। तो उसकी मम्मी देखती है और उसकी मम्मी को ऐसा थोड़ा खटकता है बात, बोलती कि ये क्या सब कुचल के आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या था, कहाँ पड़ा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किसके साथ ये हो क्या रहा है, उनको क्या लगता है कि शायद कुछ नजर वजर लग गया होगा। तो उसको झाड़ फूक करने के लिए नॉर्मली जो हमारे घर पे जो टोटका वगैरह हम लोग करते हैं, जो घरेलू नुस्खा करते हैं, वो सब चीज़ें लेती है और उनको झाड़ फूक करना शुरू कर देती है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसने जो पेट को अपना हार्म किया था उसकी मम्मी वो चीज़ नहीं भूली है, उनके मन में अभी भी वो चीज़ खटक रही है कि एक माँ मतलब जो 7 मंथ प्रेगनेंसी में है उसको कितना केयर रहता है अपने पे और अपने बच्चे पे, उसको बहुत ज़्यादा केयर रहता है, वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। और ये खुद अपने पेट को मार रही थी, हार्म पहुंचा रही थी। और ऐसा नहीं कि दुख रहा है तो ये आगे आगे जो हरकतें करेगी वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि इस बंदी को बहुत ज़्यादा घमंड है अपने पे, खुद के बातों पे, खुद के चीज़ों पे इसको बहुत घमंड है। इसके वजह से ये किसी की बात नहीं मानती है, ये सारी चीज़ों को अंधविश्वास बोलती है, जबकि इसके पास उसका कोई सच्चाई नहीं है, इसको कोई सच्चाई नहीं पता है, फिर भी ये उस सारी चीज़ों को अंधविश्वास मान के अपना काम करती है, खुद अपने मर्जी से सारी चीज़ें करती है। इसकी वजह से आज ये भुगत रही है और इसका बच्चा मर गया है। आप चाहिए तो आप मेडिकल टेस्ट करवा लो, मानते नहीं हो ठीक है, बट वो चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, बट आप वो चीज़ों से दूर तो रहो एटलीस्ट। आप वो चीज़ के अंदर जाते हो, आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ ख़राब करती है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आता है, फिर आपका नुकसान होता है। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच।